नमस्कार दोस्तों। जो बिडेन ने एक ऐसा स्टेटमेंट अपने फंड रेजर प्रोग्राम के दौरान दे दिया जिससे कि बहुत ज्यादा खलबली मच गई पूरे यूएस के इलेक्शंस के अंदर में। जो बिडेन ने यह कह दिया कि उनकी सारे अरब स्टेट से बात चल रही है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, और ये सारे अरब स्टेट्स जो हैं हो सकता है कि आगे चल करके एक फ्यूचर डील साइन हो जहां पर ये सारे स्टेट्स इसराइल को एज अ कंट्री फुली रिकॉग्नाइज करेंगे। अब देखो, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, आपको पता है, जो मिडिल ईस्ट में हैं, वो इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। जो हमारा प्यारा सा नेबर है पाकिस्तान, वो भी इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। खैर, पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज करने या ना करने से इसराइल को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो अब देखो क्या हो रहा है ना कि यूएसए के अंदर में इलेक्शन चल रहे हैं जहां पर एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन लड़ रहे हैं। और लेकिन जो बिडेन जो है ना, उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है पूरे यूएसए इलेक्शन के अंदर में। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बिडेन है, उन्होंने पूरी तरीके से जो मिडिल ईस्ट की उनकी पॉलिसी है वो फेल हो गई है। उन्होंने कुछ भी पीस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वहाँ पर रायता फैला दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर में, और इतना ज़्यादा अशांति हो गई है पूरे मिडिल ईस्ट में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे से वहाँ पर पीस लाई थी। उन्होंने कोशिश की थी अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में पीस आ जाए। अभी मैं बता दूंगा आपको अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, जिसको नहीं पता होगा। दूसरा क्रिटिसिज्म जो बिडेन का ये था कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ, वहां पर आपने पहले कोशिश करी रशिया से अच्छे रिलेशंस बनाने की, दूसरी तरफ फिर आपने यूक्रेन को फुल सपोर्ट दिया, फिर अपना सपोर्ट स्लो कर दिया। ये सारी चीज़ें आपने करी जिससे यूक्रेन का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उससे एक चीज़ और हुई, उससे ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई पर चले गए। अब उस ऑयल प्राइसेस जब हाई पर गए तो इन्होंने सऊदी अरेबिया से, जो कि इनका बहुत अच्छा पार्टनर है, सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है मिडिल ईस्ट के अंदर में, सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट किया कि आप ना अपने ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दो जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस चेक में आ जाए। सऊदी अरेबिया ने ठीक उसका उल्टा कर दिया, उसने अपने ऑयल के प्रोडक्शन को और कम कर दिया जिसकी वजह से प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर चले गए। अब उस ऑयल के गैप को फिल करने के लिए यूएसए को इनिशियली क्या करना पड़ा कि जो उसके टेक्सास के रिजर्व्स थे ऑयल के, वहाँ से ऑयल निकाल करके उस गैप को फिल किया। उसकी वजह से क्या हुआ, रिजर्व्स डिप्लीट हो गए। ऑयल के प्राइसेस तो आपने कुछ टाइम के लिए चेक में रख लिया। अब लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, यूएस सिटीजन्स आर वेरी मच इन्फॉर्म्ड, यू नो। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा जो बिडेन का। अब जो बिडेन का जो ये पूरा क्रिटिसिज्म होने लगा, उसको सपोर्ट करने के लिए एक फंड रेजर प्रोग्राम में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके पहले प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे, जैसे बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, ये दोनों आए, उनके सपोर्ट में उतरे। और इन दोनों ने उसी फंड रेजर प्रोग्राम में जहां पर ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो बिडेन ने, उसी फंड रेजर प्रोग्राम में इन दोनों ने कहा कि ये बिडेन जो है ना, वो जेन्युइनली केयर करते हैं इसराइल के एग्जिस्टेंस के बारे में। और सिर्फ इसराइल के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं, वो इसके साथ साथ, इसराइल के साथ साथ, वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस के बारे में भी सोचते हैं। और वो चाहते हैं कि पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं, उनको सेल्फ गवर्नेंस मिल सके और इसराइल उसमें कोई भी इंटरवेंशन ना करे। लेकिन ये हमास ने जो गलती कर दी है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये सारी चीज़ें बिल क्लिंटन और बराक ओबामा डिफेंड कर रहे थे इसमें जो बिडेन को। अब आप देखोगे ना जो बाइडेन को, अगर तो जो बाइडेन की जो पॉलिसी रही है बेंजामिन नेतन्याहू से को लेकर के, बहुत ज़्यादा जो बिडेन और बेंजामिन नेतन्याहू में बनती नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की एक्चुअली में किसी भी डेमोक्रेट पार्टी के लीडर से नहीं बनती है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा मान लो, आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, इनसे भी नहीं बनती थी। बराक ओबामा ने कितनी बार एडवाइस किया बेंजामिन नेतन्याहू को 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हमेशा से बराक ओबामा को डिफाई किया है। ठीक उसी तरीके से वो जो बिडेन को भी डिफाई कर रहे हैं। तो जो बिडेन ने इसी परेशानी में आकर के, क्योंकि यूएन में ना ये सारी बातें बहुत ज़्यादा उठ रही थी कि बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो रही है गजा के अंदर में, इसराइल गलत कर रहा है, जो बॉम्बिंग कर रहा है वो ज़्यादा गलत कर रहा है, उसको लड़ाई उसकी हमास से है, उसकी लड़ाई पैलेस्टीनियन सिविलियंस से नहीं है। वो हमास की लड़ाई को पैलेस्टीनियन सिविलियंस की लड़ाई बना चुका है और बहुत ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो रही है। ऐसे कई सारे रिजोल्यूशंस मूव हो रहे हैं यूएन के अंदर में। अब इन रिजोल्यूशंस को लेकर के काफ़ी चिंतित थे जो बिडेन, तो उन्होंने कैमरे पर आकर के बोल दिया कि उनको ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सिविलियंस के ऊपर जो पूरा कैजुअलिटीज़ हो रही है सिविलियंस की, उसको प्रिवेंट करना चाहते ही नहीं है। उनका सिविलियन कैजुअलिटीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है कि उनकी आर्मी क्या कर रही है, और वो चाहते भी नहीं है उसको कंट्रोल करना, जो कि गलत है। अब यहाँ पर जो बिडेन को और ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा जब उन्होंने ये कहा था। तो आप सोचो कि इसराइल का ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट फैन बेस है यूएस के अंदर में भी। जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा आप देखोगे ना, इंडियन सिटीजन्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसराइल को, हम लोग, क्योंकि इसराइल ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है एज अ कंट्री। ठीक वैसा ही यूएस के अंदर में भी है। यूएस में भी बहुत बड़ी मात्रा में सिटीजन्स और इवन यूएस के जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो इसराइल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा फैन बेस है। वहाँ पर आप इलेक्शन के टाइम पर ऐसे बयान दोगे तो आपको क्रिटिसिज्म भी तो मिलेगा। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि जो बिडेन की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। इसराइल से अच्छे रिलेशन थे वो भी खराब हो गए हैं।
जहाँ पर सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशन थे वो भी खराब हो गए। आपको भी ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हुई जो बिडेन के साथ, तो इसीलिए उनको सपोर्ट करने के लिए बिल क्लिंटन और बराक ओबामा उतर आए उनको डिफेंड करने के लिए। अब हुआ क्या है एक्चुअल में, यूएन में बात क्या उठी, देखो हमास ने 1200 इजरायली सिटीजन्स को मार दिया और उसके बाद इजराइल ने काउंटर ऑफेंसिव किया। काउंटर ऑफेंसिव में कहा जाता है, पूरा रिपोर्टेड है कि इजराइल ने ऑलमोस्ट 32,000 से भी ज़्यादा सिविलियंस को कैजुअल्टी कर दी है वहाँ पर गजा के अंदर में भी। और ये पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो है इनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, डिस्प्लेस हो गए मिलियंस और मिलियंस ऑफ सिविलियंस वहाँ से, उनको भाग करके इधर उधर भागना पड़ रहा है, उनके पास रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है। और रमज़ान का महीना चल रहा है, एटलीस्ट ये एक मंथ होता है जहाँ पर जो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो एटलीस्ट इस मंथ में नहीं करना चाहिए। इसके लिए रिजोल्यूशन मूव हुआ था कि सीज फायर पर साइन कर दो, ये रिजोल्यूशन पास हो गया। यूएस ने अपना वीटो यूज़ करके उस रिजोल्यूशन को रोका नहीं। अब जैसे ये रिजोल्यूशन पास हुआ सीज फायर वाला, भाई बेंजामिन नेतन्याहू तो सीज फायर करना ही नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं पूरा वाइप ऑफ करो, मौका मिला है। अब उसके अगेंस्ट में चली गई बात, तो बेंजामिन नेतन्याहू का जो एक डेलीगेशन जो यूएस आने वाला था इसी वॉर को लेकर के बातचीत करने, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये साफ दिखाता है कि जो बाइडेन की बेंजामिन नेतन्याहू से बिल्कुल नहीं बन रही है और जो रिलेशंस थे पहले की तरह अब वो रिलेशंस नहीं रह गए हैं। अब जो बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी आप देखोगे ना, वो हमेशा से क्या रही है, उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है कि उन्होंने पब्लिकली आज तक कभी भी जो बाइडेन को क्रिटिसाइज नहीं किया था। वो हमेशा पब्लिकली सपोर्ट करते थे, लेकिन प्राइवेटली वो हमेशा उनको कहते थे कि जो गजा में आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, उसको डी स्केल करो। इतने बड़े मामले, इतने बड़े मात्रा में आप जो मिलिट्री इंटरवेंशन कर रहे हो गजा के अंदर में, ये दुनिया देख रही है, यूएन के अंदर ये सारी बातें उठ रही है, तो आप ऐसा मत करो। और इवन वो तो उनको पुश कर रहे थे जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप 2 स्टेट सॉल्यूशन मान लो ना, आप दोनों को कोएग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, पैलेस्टीन को और इजराइल को कोएग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। इतने सारे लोगों को आप थोड़ी मार सकते हो, ये सारे सिविलियंस कहाँ जाएंगे, कौन इनको शरण देगा, तो इनको रहना ही पड़ेगा वहाँ पर। ये सारी चीज़ों के लिए वो पुश कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मेरी तो सारे अरब स्टेट से भी बात चल रही है और बहुत जल्दी हम इस डील पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये सारे अरब स्टेट्स इजराइल को एज अ कंट्री मानने लगेंगे। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे जो बाइडेन का जो ये पूरा स्टांस है, ये एक्चुअल में है क्या, जो बाइडेन ना कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करने की पूरी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी 2020 के अंदर में, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाए थे। अब ये अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली क्या थे, ये 2 अग्रीमेंट साइन हुए थे ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पर इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों कंट्रीज़ ने डील साइन किया, और दूसरी इजराइल और बहरीन में साइन हुआ था, जहां पर इन दोनों कंट्रीज ने इजराइल को एज अ कंट्री मानने से तैयार हो गए थे। तो कहते हैं कि इसी अब्राहम अकॉर्ड्स को जो स्टार्ट किया था 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने, उसी पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश करी जो बाइडेन ने, और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, इजराइली अरब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो उससे अच्छा होगा, वहां पर पीस आ जाएगी। हो गया ठीक उसका उल्टा। लेकिन जो बाइडेन अभी भी स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं, उनको ये लगता है कि जो दोनों कंट्रीज ने साइन करा है इस पूरे अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर में 2020 के अंदर में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसके साथ साथ बहरीन, तो जो बाइडेन को ये लगता है कि इन दोनों कंट्रीज ने साइन इसलिए करा है क्योंकि ये दोनों एंटी ईरान कंट्रीज हैं, और ईरान एक बहुत बड़ा सुपर पावर है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, और ये कंट्रीज ईरान को मानती नहीं है, ईरान के वर्चस्व को नहीं चाहती हैं कि वहाँ पर फैले, और इसीलिए इन कंट्रीज ने इस पर साइन करा है, इनका ये मोटिव था। तो अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया भी तो एंटी ईरान है पूरी तरीके से, और सऊदी अरेबिया को तो बहुत प्रॉब्लम है ईरान से। ईरान पूरा आतंकवाद फैला रहा है, ऐसा कहना है जो बाइडेन का कि पूरे आतंकवाद फैला रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। हूदी रिबेल्स को यहाँ तैयार कर रहा है, वहाँ हिजबुल्ला को तैयार कर रहा है, सीरिया में भी अपनी मिलिशिया तैयार किया हुआ है ईरान ने। तो ईरान तो सबके लिए सरदर्द है। तो अगर सऊदी अरेबिया भी यही फील करता है तो सऊदी अरेबिया भी ज़रूर से अकॉर्ड पर साइन करेगा, और वो भी इजराइल को एज अ कंट्री मानेगा, और मिलजुल कर ये सब लोग मिला करके एक तरीके से अरब नेटो बनाएंगे। जैसे नेटो है ना यूरोप में पूरी तरीके से, उसी तरीके से लोग अरब नेटो बनाएंगे एकदम एक तरीके से, ऐसा जो बाइडेन का मानना है। अब ये कितना एम्बिशियस प्लान है ये आप डिसाइड करो कि ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या फ्यूचर में। मुझे तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, अगर होता भी है तो लेट्स सी, अच्छी बात है, पीस ही हो जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो ये पूरा मामला चल रहा है अभी यूएसए के अंदर में, जहां पर जो बाइडेन के सपोर्ट करने बिल क्लिंटन और बराक ओबामा आ गए हैं, और भी लीडर्स आ रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइडेन की जो अनपॉपुलैरिटी है पूरे यूएसए के अंदर में, जो क्रिटिसिज्म है, उसको कम किया जाए ताकि ये इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, उनका स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट के पीछे की स्टोरी सब समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।